फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जब CO2 और वाटर रिएक्ट करते हैं तो आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एक सब प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। मतलब यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होता है। और यहां पर क्या बोल रहा है, नो बैक्टीरिया कैसा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन कौन सा टर्म है, नॉन ऑक्सीजनिक है। मीन्स यहां पर आप थोड़ा सा टर्म देखोगे ना, आपकी बुक में चैप्टर 14, कौन सा चैप्टर, 14 चैप्टर है, और उसी चैप्टर नहीं 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है। 13 चैप्टर क्या है, फोटोसिंथेसिस वाला है। तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा आपको ऐसा तो यहाँ पर तो नहीं दे रखा है, लेकिन रहता है, एक्सपेरिमेंट है इससे रिलेटेड। क्या बोल रखा है, एनवायरनमेंट में CO2 है और इसकी जगह वाटर की जगह यहाँ पर लिया जाता है 6H2S। क्या ले लिया जाता है, H2S प्लस लाइट लिया, क्लोरोफिल मतलब मान रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाँ अब यहाँ क्या बनेगा, केवल सल्फर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, तो आपका ये तो बनेगा, फूड तो बनेगा, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह क्या बनेगा, और आपका फिर क्या निकलेगा, वाटर भी रिलीज होगा। क्या वाटर नहीं रिलीज होगा, नहीं रिलीज होगा ना, तो आप इसकी जगह देखो क्या होगा। हाँ यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर रिलीज होगा कि नहीं होगा। बैलेंस करो इसको, होगा, बैलेंस करो, देखा क्या प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस को आप बैलेंस करो। अब वाटर रिलीज होगा, इसमें वाटर रिलीज होगा, मतलब यहां पर आपने क्या लिया है, रेडियो एक्टिव, पूरा बुक का इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहां पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहां रिलीज हुआ है, आपका 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन यहां से, ये एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है ना, कि यहां पर जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो आपका CO2 से आता है कि H2O से आता है, इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए आगे जो चैप्टर है ना उसी में ही यहाँ पर CO2 आपने लिया, CO2 तो हो ही लिया, लेकिन आपने वाटर की जगह आपने क्या लिया, H2S ले लिया, तो उसकी जगह आपने क्या निकाल दिया, यहाँ 12S निकल गया, सल्फर निकल गया। तो इससे ये आप एक्सपीरियंस मतलब इसका ऐसे प्रूव कर सकते हो कि भाई आपने जो वाटर में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, उस ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है ना, मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन है वही सब प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर रिलीज हो रहा है। ऐसे यहाँ पर 12H इसको मतलब इसका प्रूव करने के लिए 12H2S लिया, और H2S लेने की वजह से वो सल्फर बाहर रिलीज हो रहा है ना, मतलब यही आपका एक तरह से क्या बोल सकते हैं, प्रूव करने का तरीका है ये वाला, हो रहा ना। तो यहाँ पर वाटर की जगह क्या लिया जाएगा, H2S लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, आपके यहाँ पर सल्फर रिलीज होगा, ऐसा देखने को मिलेगा। इसलिए कौन सा बताएगा, नॉन ऑक्सीजेनिक है। लेकिन आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा आगे जो ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा वो अर्थ पर फर्स्ट टाइम उनमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि नेचर में या अर्थ पर आने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर ऑक्सीजन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ,
क्योंकि एलगी है, क्या है, ब्लू ग्रीन एलगी है। ध्यान में रखना, आपको एलगी है ना सब जगह देखने को मिलेगा। एलगी आपको प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलता है, एलगी आपका यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट में जो एलगी देखने को मिलेगा वो तो आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ब्लू ग्रीन एलगी। इसमें आएगा नोस्टॉक, एनाबिना। यूकैरियोट में आपकी कैटेगरी आती है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में भी आपके एलगी है और आपके प्लांटी में भी एलगी है। प्रोटिस्टा में भी एलगी है, प्लांटी में भी एलगी वही है, तो फंजाई है तो इनमें तो एलगी रहेगा ही नहीं। और एनिमल है तो यहाँ पर भी कोई प्लांट का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यहाँ प्रोटिस्टा में जो एलगी है उसमें आपने गोल्डन एलगी डेस्मिड बोला गया, और यहाँ पर तो इसी के नाम से है एलगी। तो आप कह सकते हो प्रोकैरियोट में भी एलगी है, प्रोटिस्टा में भी एलगी है, किस फॉर्म में, गोल्डन एलगी, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट। और यूकैरियोट्स में प्लांट में एलगी है ही सही, एलगी, ब्रायो, टेरिडो, फिर वो अलग अलग टर्म बोल दिया जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो आप कह रहे हो कि जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक में एक तो कंडीशन अपन ने बोल दिया कि कीमो, एक तो ऑटोट्रोपिक में भी फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है। और सेकंड टर्म रहेगा हेटेरोट्रोप्स। अब हेटेरोट्रोप्स में या तो पैरासिटिक नेचर रहेगा या सेप्रोफाइट रहेगा, दोनों टर्म रहेगा। ध्यान में रखना है, इसमें भी टर्म ऐसा होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं टोटली सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टोटल ही सेप्रोफाइट होते हैं, केवल डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर से फूड लेते हैं, तो वो पैरासिटिक नेचर शो करेंगे। तो यहाँ पर हेटेरोट्रोप्स की बात की जाए, सेकंड टर्म रहेगा अपना हेटेरोट्रोपिक। मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया है मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसे हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कैसी कंडीशन शो करेंगे, हेटेरोट्रोपिक रहेंगे। क्योंकि क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक क्या होते हैं, नॉट मैन्युफैक्चर, अपना स्वयं का फूड मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसलिए कैसा हो गया, हेटेरोट्रोप्स। इसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे जो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी कंडीशन शो करते हैं, डीकंपोजर्स के फॉर्म में काम करते हैं। तो हेटेरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया है आर इंपोर्टेंट डीकंपोजर्स। और जितने भी आप बैक्टीरिया की बात करते हो तो बैक्टीरिया आप किस किस में यूजफुल बैक्टीरिया के नेम बता सकते हो। यूजफुल बैक्टीरिया, आपका जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड में भी बनाने का काम करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक
प्रोडक्शन करते हैं। लेग्यूम्स जो प्लांट है, लेग्यूम जो प्लांट्स हैं उनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड काम करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया किसके फॉर्म में काम करते हैं, पैथोजेंस के फॉर्म में काम करते हैं। और पैथोजेंस के फॉर्म में काम करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन बीइंग में भी डिजीज कोज करेंगे। ह्यूमन बीइंग के बाद जो भी और भी अदर एनिमल है उनमें भी डिजीज कोज करेंगे। और प्लांट में भी तो डिजीज कोज करते, प्लांट में भी तो बैक्टीरिया के थ्रू डिजीज होता है। तो क्या होगा, जितने भी हेटेरोट्रोप्स हो गए या तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेंगे, अपना फूड एब्जॉर्ब करेंगे, या किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे। और जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करती हैं, यहां डायरेक्ट लिख दिया जाए तो इसी बेस पर, फूड लेने के बेस पर आपके हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा रहेगा, सैप्रोफिटिक। कैसे रहेंगे, सैप्रोफिटिक रहेंगे या सैप्रोट्रोपिक रहेंगे। सैप्रोट्रोपिक बोल देता हूं, सैप्रोट्रोपिक रहेंगे। और सैप्रोट्रोपिक रहेंगे तो क्या कंडीशन शो करेंगे, ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिक से अपना फूड लेंगे, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से क्या लेंगे, फूड ऑब्टेन करेंगे। डेड एंड डिके ऑर्गेनिक से फूड ऑब्टेन करेंगे। दूसरा कंडीशन, एग्जाम्पल, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेसिलस, बेसिलस वल्गेरिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, सीडोमोनास, एसिडोमोनास, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस, ये वाला इंक्लूड किए जाएंगी। सेकंड टर्म रहेगा जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात की जाए obtain their food from free living ऑर्गेनिज्म से ये फूड ऑब्टेन करेंगे। एग्जाम्पल,
माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। अगला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लास्ट टाइप रहेगा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में चेंज करेंगे, अमोनिया में। और फिर इनसे क्या बनाएंगे, जैसे आप जानते हो ना अमोनिया से फिर क्या बनता है, अमोनिया क्या बनता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ऐसे कंपाउंड बनते हैं। इसको आप बना सकते हो NO2 और NO3। ऐसा कुछ बोलते हैं इसे, ऐसा देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम, कंप्लीट नेम है इसको लेग्यू, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया है। ये वाला बैक्टीरिया क्या करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूम प्लांट होते हैं, उन लेग्यूम प्लांट की जो रूट होती है, उस रूट में क्या फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया, रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या, रूट नोड्यूल। और ये रूट नोड्यूल फिर क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगी और इसको फिर नाइट्रेट में बदलेगी, अमोनिया से फिर ये वाला कंप्लीट, क्योंकि प्लांट इसी को एब्जॉर्ब करता है, ऐसा आप जानते हो। इसका कंप्लीट जो प्रोसेस है आपके चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, उसी के चैप्टर के लगभग अप्रोक्सीमेट 2 या 3 एंडिंग में, चैप्टर के एंडिंग के, तो वहीं देर का नोड्यूल फॉर्मेशन, कि नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में अपन जैसे चैप्टर होगा स्टार्ट, तो उसी में फिर अपन स्टडी करेंगे। ठीक है माता जी, कि बताया जाए, अभी केवल नेम है यहाँ पर। वही सारी माता जी, क्लियर। फिर स्टार्ट होगा फोटोसिंथेसिस, जैसे न्यूट्रिशंस के बाद
रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन होता टू टाइप का, फर्स्ट टाइप होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, एनाएरोबिक मतलब जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करते हैं उनको एरोबिक बैक्टीरिया, और जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हो एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो आप जानते हो कौन से बैक्टीरिया, डायरेक्ट अपन बात की जाए कि जो मतलब उनमें ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसकी जिसकी वजह से वो रेस्पायरेशन करेंगे। बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। बैक्टीरिया में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू रेस्पायरेशन किया जाता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर they use oxygen in वहां पर डू नॉट यूज बोल सकते हो। इन रेस्पायरेशन ऐसा आप बोल सकते हो। इनके एग्जाम की बात करें, एग्जाम्पल की बात की जाए, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एसिटाई, then क्लोस्ट्रीडियम, टिटेनी, ये बैक्टीरिया रेस्पायरेशन करते हैं। इनमें मतलब इनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इनमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। और इन बैक्टीरिया में मेसोजोम एब्सेंट होता है, इसलिए रेस्पायरेशन नहीं करते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, देन फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरियाओं का से अपन फर्मेंटेशन करवाते हैं, जैसे बियर बनाने में, वोदका बनाने में, विस्की बनाने में, रम बनाने में जिनका यूज किया जाता है। इसमें फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में एक्सेप्ट एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध में मिल्क से रिलेटेड होगा, जो कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। एसिटोबैक्टर, एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये वाइन से रिलेटेड है। वाइन को खट्टा बनाने के लिए
और ये मिल्क को खट्टा बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस कोज, ये क्या रहेगा, और यहां पर अपन बोल दो वाइन, ऐसा देखने को मिलेगा। देन स्टार्ट होता है अब यहां पर मोर इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ओके, राइट डाउन हो गया माता जी। बैक्टीरिया में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड टर्म देखने को मिलेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो आपको मैंने बताया था कॉन्जुगेशन मेथड। तो यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 टाइप देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन बनेगा बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, और एक बनेगा एंडोस्पोर, एंडोस्पोर। ये 2 प्रोसेस है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया मैक्सिमम इसी मेथड के थ्रू करेगा। इसमें क्या होगा, डीएनए जो फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो उसमें डीएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, और फिर डीएनए रेप्लिकेट होकर के डबल डीएनए हो जाएगा ना, तो फिर उसके द्वारा 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बीच में सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे 2 सेल्स बन जाएगा। एंडोस्पर्म में क्या होगा, बाहर की ओर क्या होगा, एक तरह से इसके अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्रकार का स्पोर बनता है। तो आप बोल दो कि बाइनरी फ्यूजन होगा फेवरेबल कंडीशन में, यहां पर फेवरेबल कंडीशन में होगा, और ये वाला बनेगा अनफेवरेबल कंडीशन में। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ फेवरेबल कंडीशन, तो यहाँ तो ऐसा कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये रेजिस्टेंट हो सकते हैं हाई टेम्परेचर से, रेडिएशन से, एंटीबायोटिक से, केमिकल्स का इनके कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर थिक कवरिंग देखने को मिलेगा, और मोस्टली जो बैक्टीरिया देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया। बेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैक्सिमम बाय एंडोस्पोर उनमें बनता है। ये वाला टर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बहुत है माता जी। यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन कोई सभी बैक्टीरिया में हो सकता है, कोई सा बैक्टीरिया आप लिख सकते हो यहाँ पर। देन आता जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ऐसे 3 मेथड्स इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड है
ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड मेथड है ट्रांसडक्शन और थर्ड मेथड है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मेथड। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल आएगा वो आपके चैप्टर 6 में और इस नेम से आएगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। यहां पर आपको ये भी वाला आपको कहां देखने को मिलेगा, हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा और हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 6 में, कि डीएनए का जो डीएनए होता है उसका प्रूव करने के लिए, क्या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, क्या डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूव करने के लिए आपको टू प्रिंसिपल वहां पर प्रपोज किए हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक ट्रांसडक्शन, जिसको आप बोल सकते हो एक तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। इसका भी आप, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इन पर किया था, माउस पर किया था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पर। टू टाइप के मेथड। अब कॉन्जुगेशन में क्या था, अपन ने बात करी थी कि यहाँ पर एक टाइप का ये ऐसा डिस्टिंक्ट वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि इनमें एक टर्म होता है जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो, तो प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो प्लाज्मिड के थ्रू की क्या बात की जाए कि ध्यान में रखना, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। और जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसको एफ फैक्टर बोला जाता है, एफ फैक्टर बोला जाता है। और जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं एब्सेंट रहेगा उसमें प्लाज्मिड एफ लेस बोला जाएगा, एफ माइनस। तो एक एफ प्लस फैक्टर, एक एफ माइनस फैक्टर, ऐसे आप मतलब जिसमें फैक्टर प्रेजेंट होगा उसको मेल मान लिया जाता है और जिसमें फैक्टर एब्सेंट होता है उसको माइनस मान लिया जाता है। ऐसा इसमें प्रोसेस रहे। और जिसमें आपने पिलाई नाम सुना है, पिलाई जो रोम लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनसे कॉन्टेक्ट के थ्रू फिर इनमें होता है। कैसे होता है थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। कॉन्जुगेशन होगा एफ प्लस और एफ माइनस। कॉन्जुगेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया लेडरबर्ग एंड टेटुम ने। किसने डिस्कवर किया? लेडरबर्ग एंड ने क्या किया? डिस्कवर किया। दूसरा टर्म है, और किसमें डिस्कवर किया है? ई कोलाई बैक्टीरिया। सेकंड टर्म है, क्या आप पहले बोल दो कि एफ प्लस का मीन्स है
प्लाज्मिड का प्रेजेंसी, F माइनस का मिस है, प्लाज्मिड का एब्सेंसी। मतलब जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा वो F प्लस बोला जाएगा, मीन्स फीमेल मेल बोला जाएगा, और जिसमें बैक्टीरिया में F माइनस मतलब प्लाज्मिड एब्सेंट रहेगा उसको F माइनस बोला जाएगा। तो यहाँ पर एक तो F प्लस है और एक F माइनस है। F प्लस को आप मेल मान लो और F माइनस को फीमेल मान लो। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट रहेगा इसी को फिर यहाँ पर बोला गया है F फैक्टर। F फैक्टर बोला गया है, F प्लस बोला गया है, और जिसमें नहीं उसको F माइनस बोला गया है। और यहाँ पर ये इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये हो जाएगा F फैक्टर, और ये हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होगा, जो F फैक्टर है वो अपना कॉपी बना सकता है, मतलब इसमें डुप्लीकेशन हो सकता है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन हो सकता है। तो बैक्टीरिया जो F प्लस है उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन होगा, सेल्फ रेप्लिकेशन होगा। सेल्फ रेप्लिकेशन होगा तो ये अपना कॉपी ऑफ F फैक्टर, कॉपी ऑफ F फैक्टर ट्रांसफर ऑफ F माइनस, ट्रांसफर टू F माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, और यहां बनेगा फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बनेगा इनमें, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाएगा, सेक्स पिलाई होगी, और उस सेक्स पिलाई के थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन किया जाएगा। और फिर यहाँ पर आपके दोनों F प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, F प्लस सेल, A प्लस सेल में
चेंज हो जाएगी। यहां पर हो रहा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू कॉन्जुगेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू कॉन्जुगेशन, ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा। जी माता जी कुछ एक्सप्लेन हुआ? देन आता है फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया खोज करते हैं। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक होगा हार्मफुल एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, और अगला सेकंड जो आएगा वो यूजफुल एक्टिविटीज में हेल्प करेगा। हार्मफुल जो बैक्टीरिया होगा वो एनिमल में भी डिजीज कोज करेगा, प्लांट में भी डिजीज कोज करेगा, ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज कोज करेगा। तो यहाँ और कुछ फूड पॉइजनिंग में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे अलग अलग कुछ वाटर पोल्यूशन भी करेगा। तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। जैसे यूजफुल एक्टिविटीज की बात की जाए तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो अमोनिफिकेशन करेगा, मतलब अमोनिया को कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में चेंज करेगा। जैसे हम एनिमल का जो एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके प्रोटीन्स को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने से वहां से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन करेगा, मतलब अमोनिया से नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसा काम करेगा। कुछ बैक्टीरिया डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज होगा। एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में यूज होगा। इंडस्ट्री में एल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होगा। गंगा के वाटर को प्योर करने में यूज किया जाएगा। ऐसे कुछ बैक्टीरिया दे रखे हैं। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो हार्मफुल एक्टिविटीज रहेगा और यूजफुल एक्टिविटीज रहेगा। दोनों टर्म रहेगा, एक हार्मफुल एक्टिविटीज रहेगा और सेकंड यूजफुल एक्टिविटीज रहेगा। तो फर्स्ट टर्म रहेगा अपना हार्मफुल एक्टिविटीज। तो अपन हार्मफुल का स्टडी करेंगे पहले। हार्मफुल एक्टिविटीज में पहला पॉइंट है डिजीज इन। अब डिजीज कौन कौन सा होता है बैक्टीरिया के थ्रू? देन बात की जाए टीबी। टीबी डिजीज होता है ट्यूबरकुलोसिस। कौन किसके थ्रू होता है, कौन सा पैथोजन है? इसको आप क्या बोल सकते हो, पैथोजन बोल सकते हो, जिसके थ्रू डिजीज कोज होता है। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फिर आता है लेप्रोसी,
माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, टिटेनस, टिटेनस का रहेगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड की बात की जाए, साल्मोनेला टाइफी, कोलेरा, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ये ह्यूमन बींग्स में डिजीज होगा इन बैक्टीरिया के थ्रू। एनिमल की बात की जाए, डिजीज इन एनिमल्स, टू डिजीज देखने को मिलेगा, एंथ्रेक्स, एंड ब्लैक लेग। इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम CHAUV OEI, COV नेम अच्छा है। बात की जाए प्लांट में, डिजीज इन प्लांट, डिजीज इन प्लांट। फर्स्ट प्लांट की बात करें, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर। और सिट्रस कैंकर किसमें होगा, नींबू में, लेमन में। ये होगा जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्राई। सेकंड पॉइंट, क्राउन गोल इन मेनी प्लांट्स, क्राउन गॉल इन और ये होगा आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो, ब्लैक लेग एंड
सॉफ्ट रॉट ऑफ, ये होगा इरुवियाना केरोटोरा, इरुवियाना यूरुवियन यूरुवीनिया है, यूरुवीनिया यूरु इरुवीनिया केराटोरा, CARATOVORA, एट्रोसेप्टिका, 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 देन हो रहेगा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, हाँ सॉफ्ट रोट। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो आलू पोटैटो होता है ना, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सा निकलता है, कभी कभी काटते हैं तो गर्मियों के सीजन में, समर वीक, तो वो उससे रिलेटेड डिजीज है ये। सॉफ्ट भी रहता है लेकिन ब्लैक ब्लैक सा रहता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। अपने नाम तो अच्छे अच्छे हैं लेकिन आप प्लांट के जो नेम देखोगे ना वो और अच्छे अच्छे हैं। जेंथोमोनास, जेंथोमोनास ओराइजी, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट डिजीज इन प्लांट्स के बाद आपका फोर्थ पॉइंट आएगा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब यहां पर आएगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में क्या होगा? एक तो यहां पर ये हो जाएगा, इसको बोल सकते हो लीथल टाइप का रहेगा, लीथल टाइप का फूड पॉइजनिंग रहेगा, लीथल टाइप का फूड पॉइजनिंग रहेगा। यहां पर जो भी बैक्टीरिया है
वो बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है ऑक्सीजन की एब्सेंसी में भी, और ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैन फूड, जो कैन में पैक्ड फूड आएगा। यहां पर ये वाला कर लेना, डीनाइट्रिफिकेशन वाला बैक्टीरिया वाला, जहां पर नाइट्रेट से आपने बैक्टीरिया को कन्वर्ट करा नाइट्राइट, और नाइट्राइट से कन्वर्ट करा नाइट्रोजन, ये वाला आपने राइट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पर कैन फूड में ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, ऑक्सीजन की एब्सेंसी रहेगा, जिससे क्या होगा, इन बैक्टीरिया से टॉक्सिन्स बनेंगे, और ये टॉक्सिन्स बन करके क्या करेंगे, डैमेज करेंगे पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, जिससे क्या होगा, पैरालाइसिस होगा। क्या होगा, पैरालाइसिस होगा। और पैरालाइसिस होगा तो कौन कौन से मसल्स में होगा, ये कौन कौन सा टाइप का है, एक स्मूथ टाइप का मसल्स है, एक स्ट्रिप्ड मसल्स है। और इसका जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, इमीडिएटली डेथ हो जाएगा। तो क्या कंडीशन हुई है, का बाहर का फूड डिब्बों वाला तो लेना ही नहीं चाहिए। और बहुत सारे तो इतने मजे से लेते हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। भाई जीप तो अपनी इतना अच्छा मजा लेती है जिसका कोई लिमिट नहीं है। देन लास्ट रहेगा फिर ये वाली चीजें स्कूल में बताते हैं ना, तो स्कूल वाले सोचते हैं कि आप क्या बता रहे हो, कि आप खाते कुछ नहीं हो। वाटर पोल्यूशन, आप जानते हो कि सीवेज वाटर होता है। अब सीवेज वाटर तो जानते हो ना माता जी। तो यहाँ पर जो सीवेज वाटर रहेगा वो क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन कोज करेगा। तो आप कह सकते हो कि सेवरल जो बैक्टीरिया है, वाटर पोल्यूशन कोज करेंगे। और ये वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, वाटर को खराब कर देंगे। साल्मोनेला, और गंदे वाटर लोगे, स्पॉइल वाटर पियोगे, तो फिर ये वाला
अपने में चले जाएगा, टाइफाइड डिजीज कोज करेगा, विब्रियो कोलेरी, फिर कोलेरा डिजीज होगा, विब्रियो कोलेरा डिजीज होगा। लास्ट है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेपन्स, और इसके डायरेक्ट बैक्टीरिया के नेम बताते हैं कौन कौन से हैं। एंथ्रेक्स कोजिंग, प्लस बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, क्लोरेला कोजिंग बैक्टीरिया, ये क्लोरेला कोजिंग बैक्टीरिया हो जाएगा। इस टाइप से आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस